मैम आप नाम बता दीजिए अपना। सीमा नाम दे। सीमा नाम है आपका। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? तो गांव से आए, नौर से। कहाँ से? दतिया से। अच्छा, कहाँ है ये दतिया? उत्तर प्रदेश में? नहीं, एमपी में। एमपी में। चलिए, एमपी के तो चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है चुनावों में? हमें का मालूम चुनाव को। खुद खड़े होगी चुनाव। अच्छा, खुद खड़े हो रहे चुनाव में? है, हम नहीं हो रहे खड़े। अच्छा, हाँ, महंगाई तो लग रही होगी या नहीं है? महंगाई तो जनमन महंगाई तो है, सब्जी अब्जी सब चीज महंगाई है। अच्छा, हाँ, तो महंगाई से परेशान हो रहे हैं? हो ही रहा परेशान। अच्छा, तो 9 साल पहले महंगाई नहीं थी? पहले तो आती इतनी नहीं आती, इतनी अब हो गई महंगाई। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है 2024 में ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? क्या मालूम हमें कि कम होएगी कि ज्यादा होएगी। कौन कर रहा है महंगाई? फिर कौन महंगा कर रहा है सामान को? अब मालूम नहीं सर। वही करेगा। बताइए, कौन कर रहा है महंगा फिर? जो देश चला रहा है वो महंगाई करेगा, और कौन करेगा? दूसरा थोड़ी ना कोई करने आएगा। तो फिर अगर वही महंगी कर रहे हैं चीजें, आप कह रहे हैं जिस तरीके से, तो क्या लगता है 24 में सस्ती होगी नहीं होगी? जब महंगाई, जो चीज़ महंगी हो गई वो कभी सस्ती हुई है? तो उम्मीद नहीं लग रही? उम्मीद 1% भी नहीं है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, वही के हैं आप? हाँ। वहाँ क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? वहाँ तो बीजेपी। अब वो तो जो भी हो, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जो जिसको चुने। क्या आप क्या कह रहे हैं? वो वहाँ पे तो बीजेपी ज़्यादा है। बीजेपी ज्यादा लग रही है, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, वहाँ में क्या ना, शिवराज सिंह ने बहुत काम किया है। अच्छा, तो वहाँ पे बीजेपी लग रही है। देश में क्या लग रहा है? एनडीए वर्सेस इंडिया जो चल रहा है, उसमें- बीजेपी और उधर गठबंधन, वो तो और बीजेपी की बनेगी। बीजेपी लग रही है। अच्छा, 9 साल बेमिसाल हुए हैं क्या? नहीं, हमारे लिए तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। तो चलिए, 1-2 काम बता दीजिए उनके। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो वही तो कह रही हूँ, 1-2 काम बता। 370 हटाई है। उससे 370 हटाइए, बहुत बढ़िया। आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? आम जनता को, आम जनता ठीक है, चल रही ठीक है, हो रहा है, चल रहा है जैसे। हाँ, दूसरा काम बता दीजिए। दूसरा राम मंदिर बना है। अच्छा, राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला है, बीजेपी का थोड़ी फैसला है। हाँ, ठीक है। अब हाँ, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी, आप कह रहे हैं राम मंदिर बनवाया, उससे आम जनता को क्या फायदा? हाँ, आम जनता को दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, बस दर्शन करने जाएंगे। क्या कह रहे? कुछ कह रहे थे ना आप? हाँ, अच्छा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं, अभी जो मिले हैं उन्होंने साफ कहा है यहाँ पर कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने 370 हटाया, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, तो बीजेपी ने किया है क्या ये सब? 370 हटाई, ठीक है। 370 में करीब करीब 18 प्रावधान थे, जो उसके अंदर जैसे प्रावधान बनता है, कोई भी एक आर्टिकल बनता है, उसके अंदर एक सब आर्टिकल्स होते हैं। उस 18 में से 14 जो है आर्टिकल कांग्रेस के टाइम में हट चुके थे। पूरी बात तो कभी ये लोग बताते ही नहीं, ये सिर्फ अपनी अपनी गाना गाते हैं। 14 आर्टिकल कांग्रेस के टाइम में हटा चुके थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, जिससे सिर्फ 4 आर्टिकल और बचे हुए थे, जो तो हटाना ना हटाना कोई बहुत ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चलिए, हटा दिया, खत्म हुआ कलेश। तो लेकिन 370 हटाने के बाद कोई ना तो फ़ायदा नज़र आ रहा, ना कोई नुकसान नज़र आ रहा। ठीक है, तो रही बात राम मंदिर की। राम मंदिर बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये काम सरकार का नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमें संविधान ने दे रखी है। हम उस धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते हैं। अपने आप हम अपने मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी ट्रस्ट मौजूद है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट स्थान है, केरल में पद्मनाभ मंदिर है, उसका ट्रस्ट बना हुआ है। तो ये सब उनके हैं। मुसलमानों में वक्फ बोर्ड बना हुआ है, जो अपनी मस्जिदों के, उनके मदरसों की देखभाल करता है। ये अपना पर्सनल मैटर है, इसको सरकार की उपलब्धियों के तौर पर किसी भी किस्म से नहीं जोड़ना चाहिए जी। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि गरीबी और महंगाई पे बात हुई है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है देश में, नाम हो रहा है विदेशों में, तो महंगाई हो रही है तो दिक्कत नहीं है, महंगाई लग नहीं रही है काफ़ी लोगों को। विदेशों में नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, ये बार बार गाते हैं इस चीज़ को। विदेशों में नाम कब नहीं था भारत का, ये बता दीजिए। क्या इनके 2014 से सत्ता में आने के बाद ही विदेशों में भारत का नाम है? उससे पहले भारत को कोई नहीं जानता था। भारत को आज से 5000 साल पहले से भारत की सभ्यता जानी जाती है। 2300 साल पुराने जो सिकंदर आया था, कहाँ से ढूंढता हुआ आया था भारत को? आधी दुनिया पार करके आया था। महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानते हैं। बाकायदा कितने सारे बौद्ध धर्म के देश हैं उसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद सन 2000 के बाद जो BC 2000 से शुरू होकर कनिष्क, अशोक और ये चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्र, कहाँ तक फैला हुआ था? कनिष्क का साम्राज्य साउथ से लेकर और ऊपर कंधार, अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला। तो कनिष्क, क्या तब नहीं लोग जानते थे भारत को? अगर लोग भारत को नहीं जानते, चलो उसके बाद की बात करते हैं, हम रिसेंटली बात करते हैं। 1098 में महमूद गजनवी आया,
गजनवी में आके सोमनाथ मंदिर पे अटैक करा। जानता था भारत को तभी तो आया था, उसे जानती थी दुनिया भारत को, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता तो इसका मतलब मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वो खुद ही अपनी बात को कहते हैं और खुद ही अपनी बात से पीछे पलटते हैं। 1098 की बात है, जब वो आया महमूद गजनवी सोमनाथ पे आक्रमण करा, लूट के ले गया। उसके बाद लगातार आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, इल्तुतमिश आया, जितने आए सारे सब बाहर से आए। मंगोलिया और तुर्क का जो साम्राज्य बीच में मिलता है, वहाँ से हमारे मंगोलों की उत्पत्ति हुई। 1526 में बाबर आया, आधी दुनिया पार करके तो आया था बाबर भी, भारत को ढूंढता हुआ। इससे भी पहले अगर हम जाएँ 3री शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थे, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो। अब भारत को कोई नहीं जानता था। ये 2014 में पैदा हुए नए बीजेपी को सपोर्ट जनता इसलिए कर रही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है बीजेपी। हिंदू राष्ट्र की बात कोई भी कर सकता है, उसके दिमाग में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का आप मुझे सिर्फ 4 सवाल पूछता हूँ, हिंदू राष्ट्र के फायदे क्या है, हिंदू राष्ट्र के नुकसान क्या है? अगर कोई 4 फायदे गिना दे कि हिंदू राष्ट्र होने से ये फायदा होगा तो मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूँ। अगर वो बता दें कि 4 नुकसान है, हिंदू राष्ट्र नहीं है इसलिए 4 नुकसान हो रहे हैं, तो मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूँ। मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, पंडित हूँ, पराशर गोत्र से उत्पन्न हूँ, हिंदू हूँ, पर ऐसा बेवकूफ़ हिंदू नहीं हूँ मैं कि मैं हिंदू राष्ट्र के पीछे। और आज की डेट में अगर हिंदू राष्ट्र की बात करी जाए, हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र ऊपर से लेकर शुरू करो आप, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, लोकसभा स्पीकर हिंदू, और राज्यसभा स्पीकर हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, पूरी की पूरी कैबिनेट हिंदू है। पूरे 303 जो MP हैं बीजेपी के, एक भी मुसलमान नहीं है उसमें, एक भी मुसलमान MP नहीं है। आज से वो पहले दिन राज्यसभा में भेजा था मुख्तार अब्बास नकवी को और एक शाहनवाज को, वो दोनों के अभी टर्म पूरा हो गया, वो भी बाहर हो गए। उसके बाद ये हिंदू करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और कैसा हिंदू राष्ट्र लोगे भाई? सारे स्टेट में 29 स्टेट्स में से कम 22, 23, 24 में कम से कम हिंदू बैठे हुए हैं स्टेट हेड बन के। और कैसा राष्ट्र चाहिए? और कमी क्या है हमें? 80 करोड़ हम हिंदू हैं भारत में मौजूद हैं, बाकी जनसंख्या 60 करोड़ है। और कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हमें नेपाल जैसा चाहिए जिसकी कोई औकात नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। 24 में चुनाव होंगे, मुद्दे क्या रहेंगे और अभी क्या मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है? जनता जो परेशान है, जनता तो रोजगार और महंगाई, हमेशा के सतत सनातन मुद्दे हैं। ये तो पहले भी होती थी महंगाई, पहले भी बेरोजगारी होती थी, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं था। पहले बेरोजगारी का ठीक है, भरा जाता था, लोग एक फॉर्म निकलता था, एक नौकरी निकलती थी, 10 फॉर्म भरने वाले होते थे। आज की हालत ये होती है कि एक वैकेंसी के ऊपर 1000 फॉर्म होते हैं। बात अभी दिल्ली में 3000 TGT की वैकेंसी निकली थी और 3 लाख फॉर्म थे। 3 लाख पे 3,000 पे 3 लाख, यही हालत हुई है केंद्र सरकार में। जितने का नौकरी में पैसा नहीं देगा उससे ज्यादा फॉर्म से ले लिया। 3 लाख आवेदन अगर 500 रुपए करके होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना करोड़ रुपया सरकार के पास आ गया। आप मान के चलिए 500 लोगों का नौकरी दे दिया, तो जो सरकार पेमेंट करेगा उससे आधा पैसा लगेगा। तो इससे अच्छा तो वही है भाई, 500 का कर दो, मैंने एप्ली खोल दूँ और 3 लाख आवेदन लो, सरकार की खजाना भर लो और इतना नौकरी में देना, उससे उतना ब्याज में उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। सरकार का नुकसान कहीं सही नहीं है नुकसान। और हिंदू राष्ट्र वाली बात है, हिंदू राष्ट्र जैसे ये भाई हिंदू बोले ब्राह्मण है, मैं मुस्लिम है, मैं भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। ये बता दे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं का क्या क्या फायदा करवाएगा, से निचले जाति से ऊंची जाति तक, क्या ये सब क्या फायदा करवाएगा? वो फायदा गिनवा दे पहले। क्या इससे पहले जैसे इन्होंने बताया, जो पुराने जमाने में जब हिंदू राष्ट्र नॉर्मली हिंदू थे, तब क्या सोने की चिड़िया, जब बीजेपी नहीं थे तब ये देश सोने की चिड़िया नहीं थे। बात यहाँ पर आपसे भी सवाल करेंगे, आप यहाँ पर काम गिनवा रहे लोग बीजेपी के, कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया और कह रहे हैं कि 370 हटा दिया, क्या फ़ायदा लग रहा है? बीजेपी ने किया है ये। देखिए, मेन होना चाहिए भोजन मिलना चाहिए सबको, भोजन मिलना चाहिए और सुरक्षा चाहिए। अगर ये सबको मिल रहा है तो मोदी जी ठीक है, तो मिल रहा है। मैं वही सुन लीजिए पूरा था। अगर ये नहीं मिल रहा है तो मेरे पूरा से मोदी ठीक नहीं है। आज आप देखिए कहीं भी सुरक्षित कोई है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गुड़गांव अच्छे कांग्रेस है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अब दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसके सिर्फ और सिर्फ जनता जिम्मेवार है, सही नेता नहीं चुनती है और हमेशा सही नेता को चुनना चाहिए। ये और कभी भी एक व्यक्ति को हमेशा लॉन्ग टर्म में रखना भी नहीं चाहिए। अगर उसको लॉन्ग टर्म में कहीं भी रखिएगा तो उसमें क्या हो जाता है, कोई मतलब अपनी जवाबदेही नहीं बनती है। तो इसलिए हमेशा चेंज भी ज़रूरी है। मेरे विचार से चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे चेंजिंग ज़रूरी है और एक ही बंदे को ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को भी तो दिया था मौका, तो बीजेपी को क्यों नहीं? और 24 में फिर क्या लगा? क्या बता रहे हैं, वो कंटिन्यूअस वो भी जो दिया गया था वो सही नहीं था। आप हमेशा अगर कंपटीशन रखिएगा तो स्वाभाविक है कि लेवल बढ़ जाएगा जनता के विकास का। ये मेरा मानना है और मैं ऐसा समझता हूँ। तो 24 में क्या देख रहे हैं, क्या ठीक है अभी, क्या नहीं है, इस पे बताइए। देखिए, ये यहाँ के लोग जो हैं
यहाँ के लोग हैं सिर्फ भावना पे चलते हैं, हकीकत पे कुछ नहीं चलते हैं। ये भावना अगर धर्म विरोधी आ गया या धर्म से रिलेटेड आ गया तो उसमें बह जाते हैं। ये अपनी परेशानियों को टोटली भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या है। हमें रोजगार चाहिए पहला कौन देगा? और सुरक्षा चाहिए। हमारी देगा? नीतियाँ देगी, मोदी साहब नहीं देंगे, हमारी नीतियाँ देगी। और नीतियों को अनुपालन करने वाले कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स को नकेल कसने वाले कौन होते हैं? हमारे पॉलिटिशियन होते हैं। तो लास्ट में जाता है पॉलिटिशियन का है, तो पॉलिटिशियन को हम सिलेक्ट सही लोगों से नहीं करते हैं। तो वही तो बात है, 9 साल देख लिए, पिछले कांग्रेस के साल देख लिए, 24 में फिर क्या उम्मीद लग रही है? कौन ये सारी चीजें करेगा? ये कोई भी व्यक्ति एक नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पल में चेंज हो जाते हैं लोग। धारा है, जैसे आंधी तूफान की धारा होती ना, उस तरह से चेंज होते हैं। यहाँ लोगों को सबको, और मेरा वोट से कोई जीतने और हारने वाला नहीं है, ये सामूहिक वोट है। एक वोट से हार और जीत तय हो जाती है। देखिए ये हाँ बिल्कुल। आपसे भी बात करना चाहेंगे? नहीं क्यों? फोर्स पर्सनल हूँ मैं, बात नहीं करूँगा। फोर्स का आदमी मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा। किसी पार्टी का देश सर्वोपरि है। ठीक है, जो भी सत्ता में है वो देश सर्वोपरि, जो वो आदेश देता है वो काम करता है। ठीक है, पक्ष विपक्ष अपने दिल में है, बाहर उजागर करना अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल।